स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए यहाँ पर कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 49, तिथि 29/10/2020 के लिए वर्कशीट आई है। और जो इससे पहले वर्कशीट आई थी तो वो दोबारा रिपीट हुई थी, क्योंकि 22, 23 और 24 तारीख की गवर्नमेंट की छुट्टी थी, तो इसलिए उन्होंने उन्हीं वर्कशीट्स को वापस रिपीट किया था इससे पहले जो वर्कशीट आई थी। तो अब ये 49 वर्कशीट है अगली वाली। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, तो यानी कि हमारा यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स यानी कि 14वां चैप्टर यानी कि 14 चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आवश्यक पूर्व ज्ञान, आंकड़ों के संग्रहण की समझ हमें होनी चाहिए। उदाहरण यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1, नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9th के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। तो यानी कि ये 50 नंबर का टेस्ट है, उसमें से 30 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए, यहाँ से यहाँ तक ये अंक प्राप्त किए हैं बच्चों ने। तो अब यहाँ पर किस किस बच्चे ने किस हिसाब से अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, बच्चों के नाम नहीं लिखे हुए हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, बच्चों ऊपर दिए गए आंकड़ों से किसी निष्कर्ष पर पहुँचें, जैसे अधिकतम या न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये देख लीजिए कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे छोटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आप अपने हिसाब से देखिए कि सबसे छोटा अंक मुझे यहाँ पर ओनली 2 नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 ही है। और सबसे बड़ा अंक अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिर्फ 41 यहाँ सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा यहाँ पर 2 अंक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया, इस निष्कर्ष पर हम पहुँच गए। मैं आप कठिन का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से हम उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है, यानी कि रो डाटा कहा जाता है। जो इस तरीके से डाटा लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? रो डाटा कहा जाता है। इसके बाद में अब यहाँ पर आंकड़ों के महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम आंकड़ों की ऐसी परिस्थिति चाहते हैं कि जो समझने में सरल व एक ही झलक में मुख्य लक्षणों को जानने में मददगार हो। आइए आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विभिन्न विधियों को समझें कि कौन कौन सी विधियां हैं, किस तरीके से उनको समझा जा सकता है, आंकड़ों को का प्रबंधन किस तरीके से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि ऊपर दिए गए कक्षा 9th के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, क्रम में लिखें तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज्ञात करना सरल हो जाता है। आरोही क्रम में लिखने पर उनको सबसे पहले क्या किया, आरोही क्रम में यहाँ पर लिख लिया। यानी कि आरोही क्रम क्या होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हम चलते जा रहे हैं, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चलते जा रहे हैं, कहलाता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कि सबसे पहले बड़ा नंबर, उससे फिर छोटे नंबर आते जा रहे हैं बाद में, यानी कि सबसे छोटा नंबर आएगा तो वो कहलाता है अवरोही क्रम। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको व्यवस्थित कर लिया, आरोही क्रम में लिख लिया। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि अधिकतम प्राप्तांक 41 है और न्यूनतम प्राप्तांक 2 हैं। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को, जो डिफरेंस होता है, उनको क्या कहा जाता है? आंकड़ों का परिसर कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है रेंज। अतः यहाँ परिसर 41 माइनस के 2 बराबर 39 हो गया, यानी कि 41 माइनस के 2 इक्वल टू 39, यानी कि जो रेंज है हमारी, यानी कि सबसे बड़ा नंबर 41 है, इसमें से आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा परिसर। हिंदी में परिसर कहा जाता है, इंग्लिश में इसको रेंज कहा जाता है। इसके बाद में आंकड़ों को और अधिक समझने और उनसे अधिक महत्वपूर्ण गणना के लिए हम उन्हें एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं, जिसे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। इसके लिए हर अंक के लिए एक मिलान चिन्ह लगाया जाता है। एक ही अंक के लिए 4 मिलन चिन्ह हो जाने पर 5वां मिलान चिन्ह
पिछले 4 चिन्हों को विकर्ण की तरह काटता हुआ लगाया जाता है, जैसा कि आप सारणी में अंक 19 तथा 21 के लिए देख सकते हैं। किसी अंक के सामने लिखे मिलान चिन्हों को गिनकर उस अंक की बारंबारता लिखी जा सकती है। तो किस तरीके से लिखी जा सकती है, तो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको किस तरीके से काउंट करना है, किस तरीके से आपको टिक मार्क करना है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर 2 काउंट करें कि 2 कितनी बार हैं। तो यहाँ आरोही क्रम में हमने लिख दिया, तो 2 यहाँ पर 1 और 2 बार हैं, तो 2 हमने यहाँ पर ये मिलान चिन्ह के डंडे लगाए और यहाँ पर बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या जो यहाँ पर 2 लिख दी। इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इंग्लिश में, बारंबारता को। मिलान चिन्ह को टैली मार्क्स कहा जाता है। इसी तरीके से 5 कितनी बार है, 5 भी 2 बार है, तो यहाँ 5 2 इसके 2 डंडे हमने लगा लिए। 12 कितनी बार है, तो 12 को आप देख सकते हैं 12 यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार है। इसी तरीके से 17 को देखते हैं, 17 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 डंडे लगाए। 19 को अगर आप देखते हैं तो 19 के लिए यहाँ पर ये कितनी बार है, 5 बार है। तो सबसे पहले 4 सीधे डंडे और पहले डंडे के टॉप से जो चौथा डंडा है उसके यानी कि बॉटम को मिलाना है। तो यानी कि इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4। सबसे पहले हमने ये 4 लाइन खींची, इसके टॉप से इसके बॉटम को मिलाना है, तो ये हो गया हमारे 5 डंडे। यानी कि एक ग्रुप जो है ये इस तरीके से 5 का हो जाता है, यानी कि 5 नंबर्स का ये ग्रुप हो जाता है। इसी तरीके से सारे नंबर्स को इसी तरीके से काउंट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये बारंबारता जो आ रही है यहाँ पर, ये जो सीरीज़ आ रही है, इनको काउंट करने के बाद में यहाँ पर जो हमने लिख दिए हैं, ये टोटल जो है 30 आना चाहिए। क्योंकि 30 क्यों आना चाहिए, ऑलरेडी क्वेश्चन में जो हमसे कितना कहा गया कि कितने विद्यार्थी थे, 30 विद्यार्थी, तो वो 30 टोटल 30 आना चाहिए। अगर कहीं पर 1 2 की मिस्टेक आ रही है तो यानी कि कहीं ना कहीं हमने इनको काउंट करने में गलती की है। तो इसलिए सबसे पहले ये चीज़ बिल्कुल अवश्य ध्यान रखें कि इनको काउंट करते बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो आगे यहाँ लिखा हुआ है, अब आप प्रयास कीजिए। तो इनको प्रयास करना है, इन सवालों को सॉल्व करना है कि किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। 2 सवाल आपके लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर उससे पहले इन सवालों को बताने से पहले हम आपको बता रहे हैं, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश जो गवर्नमेंट आपको दे रही है बार बार, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। यहाँ पर ये आपके हाथ धोने के लिए यहाँ पर सिंबल भी इन्होंने बना रखा है। और मास्क अवश्य पहने, उसके लिए भी आपके लिए वर्कशीट्स में नीचे इसी तरीके से लिखा हुआ आ रहा है बार बार, तो इसलिए हाथ अपने धोते रहें और मास्क लगाते रहें। तो चलिए अब आगे इन सवालों को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो आगे यहाँ पर हमने इन सवाल को सॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, तो इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। सामान्य है यानी कि जो नॉर्मल, और यानी कि विरलतम यानी कि जो सबसे कम पाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, इनको कहीं पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखा है, लेकिन इनको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे तो आपके लिए और ईजी रहेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अपना तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रक्त समूह हमने लिखा है, यहाँ पर मिलान चिन्ह यानी कि टैली मार्क्स, यहाँ ये ब्लड ग्रुप, इधर विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर हमने ये A B O और AB हमने ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद में अब हमें मिलान चिन्ह बनाना है। मिलान चिन्ह के बाद में हम जो ये बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ये लिख पाएंगे। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमने किस तरीके से काउंट किया, तो हमने इस तरीके से काउंट किया, तो आप देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर A 1 बार है, फिर ये 2 बार, 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। 5 बार हो गया, हमने यहाँ पर ये 5 डंडे इस तरीके से लगा लिए। फिर यहाँ पर आगे काउंट किया, 1 2 3 और ये 4, तो 4 डंडे हमने यहाँ पर लगा दिए। इन दोनों को काउंट किया तो कितने हो गए, 9 हो गए। इसी तरीके से B को काउंट किया हमने, B कितनी बार है, B को आप काउंट करेंगे तो इसको इस तरीके से अभी ध्यान से आप करेंगे। तो B यहाँ पर हमने काउंट किया, B 1 2 3 और ये 4 5 और 6 हैं टोटल ये। तो हमने 5 ये डंडे खींचे और इसके बाद में छठे का एक डंडा सिंगल यहाँ पर लगा दिया और इनको यहाँ पर काउंट करके
लिख दिया तो ये कितने हो गए हमारे 6 हो गए, क्योंकि एक ग्रुप जो होता है वो 5 का होता है, मैंने अभी आपको बताया। इसी तरीके से हमने ओ को काउंट किया, इसी तरीके से ए बी को काउंट कर लिया और इसी तरीके से हमने मिलान चिन्ह बनाए और इसके बाद में यहाँ पर इनका टोटल सम जो है वो 30, यहाँ जो लिखा हुआ है 30 उसके इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये टोटल जो है 30 आ रहा है। तो ये हमारा सवाल इस तरीके से सही है। तो आगे हम अगला वाला सवाल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में 40 परिवारों के बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं। 40 परिवारों में बच्चों की जो संख्या है वो इस प्रकार है, एक परिवार में 1 है, फिर 2, फिर 2, फिर 2, इस तरीके से काउंट करके उन्होंने यहाँ पर ये बच्चों की संख्या लिख दी। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो किस तरीके से, तो सबसे पहले यहाँ पर अंक नंबर्स यानी कि कितने कितने बच्चे उनके परिवारों में है, तो 0, 1, 2, 3 और 4 हमने, क्योंकि सबसे जो कम है वो 0 है और सबसे हाईएस्ट जो है 4 बच्चे उनके परिवारों में है। तो अब इनके लिए मिलान चिन्ह बनाना है। तो इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर काउंट किया है, तो सबसे पहले हमने 0 को काउंट किया, तो 0 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 बार, तो ये 5 बार हमने लिख दिया, तो ये टोटल 5 हो गए। इसी तरीके से 1 को काउंट किया हमने, 1 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, तो पहले हमने 5 के डंडे लिख दिए, फिर इसके बाद में यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये 4 हो गए हमारे, तो 5 और 4 ये मिलके हो गए हमारे टोटल 9। इस तरीके से सभी को हम काउंट कर लेंगे और इस तरीके से हम लिख देंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया। 2 को काउंट करेंगे 15 बार आएगा, 3 को काउंट करेंगे 5 आएगा और 4 को काउंट करेंगे 6 आएगा। तो इस तरीके से मिलान चिन्ह बनाते जाइए और उसको लिखते जाइए। तो इनका टोटल सम जो है हमारा 40 आ रहा है, जो हमारा 40 यहाँ होना चाहिए। जो ऑलरेडी हमारे लिए 40 दिया तो वही सेम आना चाहिए। अगर 40 नहीं आ रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।